नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस लाइव सेशन के अंदर। जरा सोचिए, आप एक दिन आप अपने ऑफिस पहुंचते हैं और आपकी हर एंट्री, हर ब्रेक और हर एग्जिट सब कुछ एक उंगली के निशान, एक अंगूठे के निशान से रिकॉर्ड होने लगा है। क्या आप इसे डिसिप्लिन कहेंगे या फिर कंट्रोल कहेंगे? लेकिन अब इस बहस को सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में साफ साफ कहा है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम बिल्कुल कानूनी रूप से वैध है, भले ही कर्मचारियों से पहले इस पर कोई सलाह या फिर सहमति चाहे क्यों न ली गई हो। तो क्या यह फैसला ट्रांसपेरेंसी की जीत है या कर्मचारियों के अधिकारों की हार है? आइए इस पूरी कहानी को कानून और कोर्ट की सोच के साथ विस्तार से समझते हैं। इस लैंडमार्क जजमेंट को कंप्लीट डिटेल के साथ समझते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए। देखिएगा, आज जिस केस की हम बात कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण केस है। केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दिलीप कुमार रावत एंड अदर्स, यानी कि भारत संघ बनाम दिलीप कुमार रावत अदर्स। और ये एम्प्लॉय राइट्स पर, वर्क प्लेस राइट्स पर, लेबर लॉज पर बहुत बड़ा एक लैंडमार्क जजमेंट है। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार बता दीजिएगा। और इस दिलीप कुमार रावत के केस के अंदर सवाल जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि क्या सरकारी कर्मचारियों से बिना राय लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जा सकता है? सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू किया जा सकता है बिना ही कर्मचारियों से कोई कंसल्टेशन किए हुए या उनसे सलाह लिए हुए? आइए जानते हैं ओडिशा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पलट दिया और इसका असर पूरे देश के लेबर लॉ पर क्या पड़ने वाला है, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। मामला जो शुरू हुआ था वो साल 2013 में शुरू हुआ था। प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ओडिशा के दफ्तर ने एक सर्कुलर जारी किया। प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल कहां के? ओडिशा ने। उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया कि अब सभी कर्मचारियों की जो हाजिरी होगी वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से ही ली जाएगी, सिर्फ और सिर्फ बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से ही ली जाएगी। लेकिन कुछ कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। विरोध करना लाजमी था, आपको पता ही है, जहां पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम नहीं होता वहां पर एम्प्लॉय 10-15 मिनट ऊपर नीचे करते रहते हैं, ये सभी को पता ही है। उन्होंने कहा, जो जनरल थे, जो ऑफिस था, उन्होंने ये कहा कि जो एम्प्लॉय थे जनरली, क्योंकि उन्होंने एम्प्लॉय ने इस मामले के अंदर विरोध किया और उन्होंने कहा कि हमसे पहले कोई भी राय नहीं ली गई है इस मामले में और ये नियम स्वामीज मैनुअल ऑन एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज का भी उल्लंघन है। कर्मचारियों ने यह मामला सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल कैट में दाखिल किया। कैट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। फिर वो पहुंचे ओडिशा हाईकोर्ट के सामने और हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया, ये कहते हुए कि कर्मचारियों से सलाह नहीं ली गई, इसलिए जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो अवैध है। समझ रहे हो? ओडिशा हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है कर्मचारियों के लिए वो अवैध है। ऑब्वियसली फिर एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार कहां जाएगी? सरकार सुप्रीम कोर्ट में उड़ीसा हाईकोर्ट के इस फैसले के विरोध में आ गई और सरकार ने यह फैसले को चुनौती दे दी सर्वोच्च न्यायालय के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब सुप्रीम कोर्ट की इस मामले के अंदर क्या महत्वपूर्ण टिप्पणियां थी उसको समझते हैं। इस कहानी का जो सबसे अहम मोड़ है वो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसके अंदर जो अपनी टिप्पणियां दी हैं वो हैं। इस मामले के अंदर जो पीठ थी वो जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ थी। उन्होंने इस मामले की गहराई से जांच की और कोर्ट ने इस मामले के अंदर साफ और स्पष्ट तौर पर यह कहा कि किसी भी कानून या नियम में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने से पहले
कर्मचारियों से सलाह लेना जरूरी है। समझ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि किसी भी ऑफिस के अंदर और किसी भी कानून के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अगर बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करना है तो पहले कर्मचारियों से सलाह ली जाएगी, उनसे राय मशवरा की जाएगा। कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर, अपने निर्णय के अंदर बिल्कुल साफ कहा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम सभी हितधारकों के हित में ही है। तो केवल इसलिए कि कर्मचारियों से सलाह नहीं ली गई, ये अवैध नहीं ठहराया जा सकता। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को एम्प्लॉयज के लिए इलीगल नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि डिसिप्लिन, पारदर्शिता और जवाबदेही, यानी कि डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को कर्मचारी राय की औपचारिकता पर प्राथमिकता दी सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने इस मामले के अंदर यह भी माना कि जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो अच्छे प्रशासन का, यानी कि गुड गवर्नेंस के लिए भी एक जरूरी कदम है, जो समय की पाबंदी और ईमानदार उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। और सबसे बड़ी बात, जो खास बात है इसकी, वो ये है कि खुद कर्मचारी के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि यह सिस्टम सभी के लिए फायदेमंद भी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाई कोर्ट का जो फैसला है वो रद्द कर दिया और केंद्र सरकार के कदम को पूरी तरह वैध ठहराया। अब बात करते हैं, आगे बात करेंगे, उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि कर्मचारियों से सलाह लिए बिना सिस्टम लागू किए जाने चाहिए या फिर पहले एम्प्लॉयज से डिस्कशन करना, उनसे कंसल्टेशन करना जरूरी होना चाहिए? अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। अब इस पूरे विश्लेषण का, इस पूरे मामले का एक लीगल एनालिसिस करते हैं। बात करते हैं लीगल एनालिसिस की, कानूनी विश्लेषण की। देखिएगा, इस फैसले के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ये कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वो हर हालत में लागू होनी चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के सिद्धांत को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के थ्रू लागू किया है दिलीप कुमार रावत के केस के अंदर, जिसके अनुसार सरकार को यह अधिकार है कि वो ऐसे सुधार करे जो प्रशासन को और अधिक पारदर्शी और कुशल बनाते हैं, बशर्ते ने कि किसी कानून या फिर मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना हो। यहां कोई सर्विस रूल का भी उल्लंघन नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है। ना ही यह किसी की प्राइवेसी का हनन है, क्योंकि जो बायोमेट्रिक डेटा का प्रयोग है वो केवल और केवल सिर्फ ऑफिस में अटेंडेंस के लिए हो रहा है। देखिए, आप कई बार क्या होता है कि जब ऐसे मामले आते हैं, बायोमेट्रिक्स वाले मामले आते हैं, तो सबसे ज्यादा जो विरोध होता है, सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट होता है वो प्रिवेसी के हनन के लिए होता है। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के अंदर कहा था कि प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। कौन सा केस था वो? केएस पुट्टास्वामी का केस था। मगर इस मामले के अंदर एम्प्लॉयज के रेफरेंस में, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है वो प्रिवेसी का हनन नहीं है, क्योंकि यहां पर जो बायोमेट्रिक्स का जो उपयोग किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए यूज हो रहा है? वो सिर्फ ऑफिस की उपस्थिति के लिए यूज हो रहा है। और कोर्ट ने साफ कहा कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है वो कोई सजा नहीं है, बल्कि ये एक सुधारात्मक कदम है, बेटर चीजें करने के लिए एक कदम लिया गया है। और यह कंट्रोल नहीं बल्कि जवाबदेही का भी प्रतीक है। यह फैसला जो है वो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की भावना को भी मजबूत करता है, जहां सरकारी कामकाज को टेक्नोलॉजी ड्रिवन और ट्रांसपेरेंट बनाया जा रहा है। संक्षेप में कहें तो इस मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि कंसल्टेशन अच्छी बात है, लेकिन वो जरूरी नहीं है। आप अगर एम्प्लॉयर चाहे तो कंसल्टेशन कर सकता है, किसके साथ? एम्प्लॉय के साथ, मगर जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि कहीं भी कानून के अंदर यह बात नहीं लिखी हुई है। अब अगर आपके ऑफिस में बायोमेट्रिक सिस्टम लागू हो जाए, क्या आप इसे ईमानदारी का तरीका मानेंगे या फिर आप दबाव का माध्यम मानेंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में इस सवाल की जरूर दीजिएगा। अब अंत में इस पूरे जजमेंट को एनालाइज करते हैं और अपने कंक्लूजन पर निकलते हैं। इस फैसले से निकलने वाले 4 सबसे बड़े जो निष्कर्ष हैं, कंक्लूजन है, उसको समझते हैं। सबसे पहला जो कंक्लूजन है इस फैसले का, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दिलीप कुमार रावत के केस का, वो ये है कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है वो पूरी तरह लीगल है, पूरी तरह वैध है। सेकंड, कर्मचारियों से पूर्व सलाह और उनसे राय मशवरा करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि कानून के अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है।
तीसरा, ये सिस्टम जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम जो है वो पारदर्शिता, समयबद्धता और ईमानदारी को बढ़ावा देता है। और चौथी बात जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर कोई कोर्ट केवल सलाह न लेने पर ऐसे कदमों को रोक दे तो ये प्रशासनिक सुधारों को कमजोर करेगा। ये जो चौथी टिप्पणी थी ना कि अगर कोई कोर्ट प्रशासन एम्प्लॉय से कंसल्टेशन नहीं किया तो ऐसे सुधारों को रोक देता है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ये सीधा और सीधा उड़ीसा हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने करारा प्रहार किया है, क्योंकि उड़ीसा हाई कोर्ट ने ये बोल दिया था कि विदाउट कंसल्टेशन अगर बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लगता है ऑफिस के अंदर तो वो इलीगल होगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली लीगल करार दिया है। और ये बोला है कि सिर्फ अगर कोई कोर्ट इस बात पर इसको इलीगल कर दे कि भाई एम्प्लॉय के साथ कंसल्टेशन नहीं किया है तो ये गलत है, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये प्रशासनिक सुधारों को कहीं ना कहीं कमजोर भी करने वाला है। आप बताइए, आपको अभी तक ये सेशन कैसा लग रहा है? जो ये फैसला है ना, ये लेबर लॉ पर बहुत बड़ा फैसला होने वाला है 2025 का। ये फैसला पूरे देश के लिए एक मिसाल भी बनने वाला है कि सरकारी सुधारों को औपचारिक विरोध से नहीं बल्कि परिणामों से आंका जाना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और सर्विस जूरिस्प्रूडेंस में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित होने वाला है। इसी के साथ जो ये हमारा आज का सेशन है ये पूरा होता है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ स्पष्ट संदेश दिया है कि सुधार अगर सिस्टम की भलाई के लिए हो तो किसी की अनुमति की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी। और बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अब सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक जवाबदेही और भरोसेमंद शासन का भी प्रतीक है। अब अंत में आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है हर सरकारी दफ्तर में अनिवार्य होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और उसके पीछे का कारण भी बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, महत्वपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ साझा करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से, और आप इस वीडियो को हाइप करके और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो इस जानकारी को जानने के लिए इच्छुक भी। और वैसे भी अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, लॉयर हैं, तो आपके लॉ स्टूडेंट है तो आपके लेबर लॉज का बहुत महत्वपूर्ण सवाल होने वाला है। और लॉयर हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, या फिर आप एक एम्प्लॉय हैं, तभी भी आपके लिए इस केस को जानना बहुत जरूरी है। केस का नाम मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और कोशिश करूंगा कि जजमेंट का लिंक आपको उसमें प्रोवाइड कर दूं। केस का नाम मैं अगेन रिवाइज कर रहा हूं आपके लिए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दिलीप कुमार रावत एंड अदर 2025 सुप्रीम कोर्ट का केस है। अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी करना चाह रहे हैं, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर के माध्यम से आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं दून लॉ मेंटर, या फिर सीधा इस बार कोड को स्कैन करके हमारी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके हमारे जुडिशरी एंड एपीओ एग्जामिनेशन के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अभी यूपी एपीओ का कोर्स चला हुआ है, जनरल स्टडीज का पार्ट हमारा ओवर हो चुका है, होने वाला है, जस्ट 1-2 क्लासेस बची हैं प्री एग्जाम के लिए, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यूपी एपीओ की वैकेंसी आई हुई है। प्री का भी अलग कोर्स है और एक कॉम्प्रिहेंसिव भी अलग कोर्स है, आप उसको ऐप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको वेबसाइट से भी मिल सकती है doonlawmentor.com पे। चलिए आज के लिए इतना ही। आपका अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछिएगा, कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का मैं जवाब दूं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।